अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व एंड एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.2 की। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस। इस प्रॉब्लम में हमें जो गिवन डाटा है उसकी वो पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं। तो प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि एक फ़ोर्स है 50 न्यूटन की जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो ये थीटा है, ये क्यों नहीं है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। हमने फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स को हमने फाइंड करना है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के एक्स वाई प्लेन में वो हमें पता है दो होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। तो इनको हम टू फाइंड में लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो हमने एक्स और वाई कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स को फाइंड करना है। तो इसके फार्मूले भी हमने पढ़ रखे हैं इस चैप्टर में। जब हमने एक फोर्स को रिजॉल्व किया था उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के। तो फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन और जो थीटा है वो गिवन है हमें 30 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। तो हमारे पास जो एफ एक्स है यानी फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आती है 43.300 न्यूटन। और जो एफ वाई है यानी फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका फार्मूला होता है एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। और अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फोर्स 50 न्यूटन गिवन है और थीटा जो है वो 30 न्यूटन। तो फिर इसको सॉल्व करें। आपने साइन 30 की वैल्यू या तो टेबल से याद कर लेनी है या फिर इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है। तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 25.0 न्यूटन। अब स्टेटमेंट रीड करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 4.3 की। फाइंड द मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एंड डायरेक्शन और डायरेक्शन फाइंड करनी है ऑफ फोर्स इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन। अब 4.2 में हमें एक फोर्स गिवन थी और उसके कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए। यहाँ पे हमें फोर्स के कंपोनेंट यानी उसके एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है, तो उससे हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो एफ एक्स हमें फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट गिवन है वो 12 न्यूटन है और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट गिवन है वो 5 न्यूटन है। हमने उस फोर्स की मैग्नीट्यूड जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है और डायरेक्शन जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी हैं। तो फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फाइंड करने का फार्मूला हमने पढ़ा था उस आर्टिकल में, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और फोर्स की मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो फोर्स इक्वल होती है एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर और फिर इनका जो स्क्वेयर रूट। तो इसमें इस रिलेशन में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो गिवन वैल्यूज़ हैं एफ एक्स और एफ वाई की और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो 13 न्यूटन आती है। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टेन थीटा को यूज़ करते हैं जो कि हमें पता है कि फोर्स का वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एफ वाई की जगह 5 न्यूटन और एफ एक्स की जगह 12 न्यूटन और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखें हमने थीटा यानी डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो एंगल जो कि फोर्स एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, ये थीटा फाइंड करना है। तो हम जो थीटा है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे और टेन को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 5 और 12 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो वो आती है 22.6 डिग्री। अब आपने टेन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर से किस तरह से फाइंड करनी है, उसके लिए आप पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर 10 प्रेस करेंगे, फिर ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे 5 और 12। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी इतना एंगल फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट रीड करते हैं 4.4 की। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम अ नट। के एक नट के ऊपर जो है एक स्पैनर की हेल्प से
एक स्पैनर की हेल्प से 100 सेंटीमीटर फोर्स जो है 10 सेंटीमीटर दूरी से 10 सेंटीमीटर के फासले पे 100 न्यूटन की फ़ोर्स इस नेट पे जो है वो अप्लाई की जा रही है, 100 न्यूटन की फ़ोर्स। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स, और हमने जो इस फोर्स की वजह से टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है नेट के अंदर उसको फाइंड करना है। तो गिवन वैल्यूज़ में हमें फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे मोमेंट आर्म कहते हैं और उसे एल से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट आर्म इस केस में हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करें यानी इसको 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.1 मीटर आता है। तो अब टॉर्क की वैल्यू इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं एफ क्रॉस एल, इसका फार्मूला को यूज़ करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्स की जगह 100 और एल की जगह 0.1, तो हमारे पास आंसर आता है 10 न्यूटन मीटर जो कि टॉर्क की वैल्यू है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को रीड करते हैं। अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी हमें एंगल गिवन है जो कि 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज़ 20 न्यूटन, जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी एफ एक्स है वो गिवन है और उसकी वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, अब हमने फोर्स फाइंड करनी है। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है कि हमें फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो गिवन है, एंगल गिवन है, जिससे हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, उसका फार्मूला ये होता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यहाँ से हमने फोर्स फाइंड करनी है तो बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ एक्स की भी और थीटा की भी, और यहाँ से जो एफ है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो आती है 23.1 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट रीड करते हैं 4.5 की। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉब्लम नंबर 4.6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपने गौर से समझना है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, के एक कार के जो स्टीयरिंग का रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है, और रेडियस आपको पता है सेंटर से लेके जो सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, और ये 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। कपल बोलते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, यानी एक फोर्स अगर यहाँ पे लग रही है 50 न्यूटन की और जो दूसरी फोर्स है वो यहाँ पे लग रही है 50 न्यूटन की अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने इन फोर्सेस की वजह से, इस कपल की वजह से जो टॉर्क है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ये दो 50 न्यूटन की फ़ोर्स हैं और इन 50 न्यूटन की फ़ोर्स की वजह से हमने इस स्टीयरिंग के अंदर जो टॉर्क है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले हमें जो गिवन है वो रेडियस गिवन है जो कि 16 सेंटीमीटर है, और अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा 0.16 मीटर। उसके बाद अगर ये तो रेडियस है और रेडियस से अगर हम डायामीटर निकालें तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, यानी जो डायामीटर होता है उसको अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है तो हम डायामीटर इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वल आती है, और यहाँ से इस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी 0.32 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डायामीटर क्यों फाइंड किया, तो एक्चुअली यहाँ पे जो डायामीटर है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू फोर्सेस, और जो इन केस ऑफ कपल की वजह से जो टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू फोर्सेस जो कि यहाँ पे डायामीटर के इक्वल है, या हम इसको फिर लिख सकते हैं 2r भी लिख सकते हैं डायामीटर को, या फिर हम इसको l भी लिख सकते हैं कि ये मोमेंट आर्म है इन केस ऑफ कपल। तो इसलिए हमने डायामीटर फाइंड किया क्योंकि हमने मोमेंट आर्म फाइंड करना था। तो अब हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं जो कि जिसकी जो टॉर्क ड्यू टू कपल जो कि इक्वल होता है F क्रॉस D, वेयर D इज़ द डायामीटर
या आप इसकी जगह 2R भी लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह L भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें डी की जो कि 0.32 है और F की जो कि 50 है, तो हमारे पास जो टार्क आता है वो 16 न्यूटन मीटर आता है उसकी वैल्यू। प्रॉब्लम नंबर 4.7, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। अब इसमें इस प्रॉब्लम में ये गिवन है कि एक पिक्चर फ्रेम है, यानी ऐसा फ्रेम जिसके अंदर पिक्चर हम लगाते हैं, उसको 2 स्ट्रिंग के साथ जो है वो हैंग किया गया है। एक स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 3.8 है, जिसको हम T1 कह देते हैं, और जो दूसरी स्ट्रिंग है जिसके साथ इसको हैंग किया हुआ है उसके अंदर जो टेंशन है उसको हम T2 कह देते हैं, और उसकी वैल्यू जो है वो 4.4 है। और ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब हमने इससे जो पिक्चर फ्रेम है उसका वेट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कोई बॉडी रेस्ट में तब होती है जब उस पर एक्ट करने वाली जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो इक्वल हो जाएं उस पर एक्ट करने वाली डाउनवर्ड फोर्सेस में। तो पिक्चर फ्रेम जो है जब इसको हैंग करते हैं तो ये रेस्ट पे होता है यूजली। तो जो अपवर्ड फोर्सेस का सम होता है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो 2 हैं, यानी टेंशन है T1 और T2, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो इस पिक्चर फ्रेम का वेट है यानी W। तो हम इसी फैक्ट को यूज़ करेंगे और जो पिक्चर फ्रेम है इसका वेट फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होगा T1 प्लस T2। अब T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो रिलेशन आता है वेट का वो आता है 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट रीड करते हैं 4.8। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown in fig. Find the tension in each string. अब इस प्रॉब्लम में हमें उसने बताया कि 2 मैसेज हैं और डायग्राम भी दे दी है। एक का मैस 5 kg है और दूसरे का मैस जो है वो 3 kg है, जिनको इस तरह से स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया, यानी एक रस्सी है। पहले ये जो 5 kg का ब्लॉक है उसको हम कहते हैं कि इस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है, फिर उस ब्लॉक के साथ एक दूसरी स्ट्रिंग अटैच की है, दूसरी रस्सी अटैच की है, जिससे जो सेकंड ब्लॉक है उसको अटैच किया गया है। हमने ये जो दोनों स्ट्रिंग हैं इनके अंदर टेंशन फाइंड करनी है। मैं कहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन होगी उसको T1 कह देते हैं, और ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन होगी इसको हम T2 कह देते हैं। ये दोनों टेंशन हमने फाइंड करनी है। पहले ये जो बॉटम वाली स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फाइंड करते हैं, जो कि इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। देखें, टेंशन हमें पता है अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करती है जो कि वर्टिकली अपवर्ड होगी, और जो वेट है बॉडी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मैस है तो मैस से जो वेट का फार्मूला है वो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, W2 = M2 × G, और मैस जो है M2 वो 3 kg है और G की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, तो जो वेट है वो 30 न्यूटन आता है। इसका मतलब ये है कि जो T2 की वैल्यू है हमारे पास, ये जो बॉटम स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन होगी वो भी 30 न्यूटन होगी, इसकी वैल्यू 30 न्यूटन होगी। अब ये जो आप फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है इसमें इसके साथ देखें 2 मैस हैंगे, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, यानी इसके साथ 5 kg वाला मैस भी अटैच है और इसके साथ 3 kg वाला मैस भी अटैच है। तो इसका जो ये जो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे एक्ट करेगी अपवर्ड, तो जो टोटल वेट होगा 5 kg प्लस 3 kg, इतने वेट के 5 kg प्लस 3 kg जो मैस है इसका जो वेट बनेगा उसके इक्वल T1 होगी। और पहले हम मैस से वेट निकाल लेते हैं, तो जो W1 है M1G, यानी जो ये इस जो फर्स्ट मैस का वेट है वो इस रिलेशन से आएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास W1 आता है 50 न्यूटन, और W2 हमने पहले ही फाइंड कर लिया जो कि 30 न्यूटन है, और T1 जो है जैसा कि 2 मैस इसके साथ अटैच हैं तो जितना इन दोनों मैसेज का वेट होगा और टेंशन उसके इक्वल होगी, तो इन दोनों के वेट को सम कर देते हैं। सम करने से हमें जो स्ट्रिंग है अपर साइड वाली उसमें जो टेंशन है वो आ जाएगी, और W1 प्लस W2 को ऐड करें तो टेंशन आती है 80 न्यूटन, और जो बॉटम वाला है उस पर हमने पहले ही उसकी फाइंड कर ली थी कि इसके साथ जो वेट है वो 30 न्यूटन का है, तो इसमें जो टेंशन होगी वो भी 30 न्यूटन होगी। अब जो 2 प्रॉब्लम रह गए हैं उनको आप जो है वो
ख़ुद सॉल्व करें। एक या दो प्रॉब्लम रह गए हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इन प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और ये प्रॉब्लम जो है वो अक्सर एक्सरसाइज में से ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।